हमारे साथ हरियाणा पीसीएस की अधिकारी हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हैं, लेकिन बड़ी बात यह हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का इन्होंने इम्तिहान पास किया और हरियाणा पीसीएस के अधिकारी बनी। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीत चुकी हैं। एशियन गेम्स में उन्होंने पिछले बार गोल्ड जीता था, इस बार ब्रॉन्ज जीता। और एकता के लिए, एकता हिसार में इनसे मिलने गया था और वहां पे कई लोगों के लिए काफी प्रेरणा की वजह बनी हुई है। लोग इनके बारे में हिसार में काफी बातचीत करते हैं। एकता, सबसे पहले ये जो एक्सपीरियंस है स्पोर्ट्स का 2018 के बाद से लगातार और अब यहाँ पहुंची है, आपको जी एक पीसीएस अधिकारी को एक एथलीट बना दिया कम्प्लीटली। जी। थैंक यू विमल सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और मैं अपने दोनों रोल्स को ही बहुत एंजॉय करती हूँ, बीइंग अ सिविल सर्वेंट एंड बीइंग एन एथलीट। मुझे दोनों ही चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। इससे मैं अपने देश को भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ और सोसाइटी को भी सर्व कर रही हूँ। और जहां तक बात है अभी रिसेंटली हेल्ड गेम्स की, आई एम वेरी हैप्पी विद माय परफॉर्मेंस। दो द मेडल इज ब्रॉन्ज, लेकिन फिर भी मैंने अपना पर्सनल बेस्ट किया, अपनी एशियन गेम्स की रैंक फर्स्ट को कायम करके रखा। एक जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल मिला था वो आपके करियर का हाई पॉइंट है, उसको कह सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो मेरी तीसरी वर्ल्ड चैंपियनशिप थी। पिछले 7 साल के करियर के स्पैन में मैंने 3 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में पार्टिसिपेट किया, एंड आफ्टर 3 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स आई कुड विन अ मेडल। और जहां तक मैं बात करूं मेरे टोक्यो पैरालंपिक्स की, वहां पे मेरी परफॉर्मेंस, मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी। उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप एक मेजर इवेंट था मेरा और मैं उसमें अच्छा कर पाई, तो दैट वाज ग्रेट मोमेंट फॉर मी। एकता, एक बहुत बड़ी बात है कि जैसे हम लोग पहले देखते थे न तो पैरालंपिक, एक तो पहले तो एथलीटों को ही बहुत कम होता था, लेकिन अभी पैरा एथलीटों को जो तवज्जो मिली है और 111 मेडल, एक तरह से आपस में आप compete कर रहे हैं, मतलब 100 का आंकड़ा पार जी, करना। कितना बदलाव आया? आपने तो 2015 में खेलना शुरू किया, लेकिन कितना बदलाव आया है तब से लेकर? देखिए बहुत बदलाव आया है और आ रहा है। और जहां तक मैं बात करूं, स्पोर्ट्स इज अ ग्रेट मीडियम। इस माध्यम में जो हमारे समाज में अब भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को लेकर धारणा है या जो उनका लाइफ है, उसकी इतनी विजिबिलिटी नहीं थी स्पोर्ट्स से पहले। स्पोर्ट्स में पैरा स्पोर्ट्स की कवरेज अब मीडिया कवर कर रहा है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमें फेलिसिटेट कर रहे हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमें फेलिसिटेट कर रहे हैं, एक रिकग्निशन मिल रहा है। और इसके साथ साथ लोगों में बहुत अवेयरनेस आ रही है पैरा स्पोर्ट्स की। मेडल टैली जैसे जैसे इंप्रूव हो रही है उतनी अवेयरनेस भी बढ़ रही है। और स्पोर्ट्स के दोनों फायदे हैं कि एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को अपॉर्चुनिटी भी है इंडिपेंडेंट होने की, और एक विजिबिलिटी भी प्राप्त हो रही है। अगर अब पहले मैं किसी से मिलती थी तो उन्हें बिलीव नहीं होता था कि बीइंग अ व्हीलचेयर यूजर समवन कैन बी अ स्पोर्ट्स पर्सन। अब उन्हें देख के ये लगता है कि आप भी एथलीट हैं। बहुत से लोगों को ये बहुत से लोगों ने ये देखा है कि वो सिर्फ एक स्पोर्ट्स के माध्यम से ही डिसेबिलिटी सेक्टर को जान पाए हैं। एक बहुत बड़ी बात है एकता, जो आप जैसे आप बता रहे हैं कि चेंज आया है, लोग इसको एक्सेप्टेंस बढ़ा है डिसेबल पर्सन जी का एज एथलीट। जी एज एथलीट्स उनका जो एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ा है। एक जैसे अगर क्योंकि आपको लंबा वक्त लग गया, आपका एक्सीडेंट 2003 में हुआ था और जी करीब 12 साल बाद आप आई। क्या जी। हुआ था एक्सीडेंट और वहां से मैदान का सफर, अगर आप थोड़ा सा संक्षेप में बताएं। जी 2003 में एक सड़क दुर्घटना में मुझे चोट लगी थी, और तब से मैं व्हीलचेयर यूजर हूँ। और मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी, और इंजरी में आई ब्रोक माई नेक। इट मीन्स उससे नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो गया था। तो वो बहुत टफ टाइम था। बट द बेस्ट थिंग दैट माई फैमिली एंड आई डिसाइडेड कि हमने फिर से पढ़ना शुरू किया। मैंने उस समय सिर्फ +2 पास की थी और आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। लेकिन फिर मैंने जैसे पढ़ना शुरू किया तो मेरा फिर से एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ। एंड स्पोर्ट मतलब एजुकेशन ने मुझे बहुत रे ऑफ होप दी, जो एक लाइफ का पर्पस बना कि इसके माध्यम से आई कैन बी इंडिपेंडेंट। सो दैट वाज द बेस्ट डिसीजन। और फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, और उसके माध्यम से एक मेरी सोशल लाइफ भी बनने लगी। क्योंकि जैसे एक डिसेबल्ड पर्सन की सोशल लाइफ इतनी नहीं होती, वो आइसोलेटेड हो जाता है। तो लेकिन जैसे मैंने कॉलेज जाना स्टार्ट किया, आई कुड हैव माय सोशल लाइफ अगेन, एंड इट गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो पढ़ाई की मैंने, और इस चीज के लिए मैं बड़ी श्योर थी कि आई हैव टू बी इंडिपेंडेंट। जैसे समाज में धारणा है कि disabled लोग are burden on their family or something like that, very negative prejudice are there. So I could
get a job in 2011 and in 2013 मैंने हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई किया और वो एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था मेरे लिए। तो शुरू के 10 साल मैंने पढ़ाई की और मैं हर किसी से ये कहना चाहूंगी विद और विदाउट डिसेबिलिटी एजुकेशन जरूर उन्हें अपनी पूरी करनी चाहिए और आई एम ग्लैड आई कुड इंस्पायर पीपल लाइक मी जिन्होंने फिर से पढ़ना शुरू किया इंजरी के बाद। एकता, आपने जो मुझे एक्सीडेंट की कहानी बताई थी, मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को बताएं, क्योंकि जो एक्सीडेंट था वो बताया था, शॉर्ट में ही बताएं, लेकिन वहां से कम बैक करना, जो जो कम बैक है उसमें स्पोर्ट्स में आने में, उससे पहले आप स्पोर्ट्स करती थी और आई तो कैसे आई, उस एक्सीडेंट के बारे में और स्पोर्ट्स तक मैदान तक आने के बारे में। जी, उस एक्सीडेंट एक सड़क दुर्घटना थी और दैट वाज बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ अ ट्रक ड्राइवर, क्योंकि मेरी जो गाड़ी थी दैट वाज इन द पार्किंग, वी वर फिक्सिंग आवर कार, कुछ उसमें इशू था एंड आवर कार वाज स्टेशनरी। तो सडनली एक ओवरलोडेड ट्रक आया और वो हमारी कार पर गिर गया। तो वो ओवरलोडेड था, आई डोंट नो व्हाट द ड्राइवर वाज ड्रंक और नॉट, बट नेग्लिजेंस थी कि ओवरलोडेड ट्रक था। और इसकी वजह से रोड सेफ्टी पे भी हमें बहुत काम करने की जरूरत है। हमारे देश में इतने लोगों की डेथ हो जाती है या परमानेंट डिसेबल्ड हो जाते हैं जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते। तो वी नीड टू डू समथिंग अबाउट दैट एज वेल। एंड आफ्टर दैट एक्सीडेंट लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। उससे पहले आई वाज अनअवेयर कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या होती है, मैंने किसी को व्हील चेयर पर नहीं देखा था उससे पहले। और देखने वाले को लगता है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इज जस्ट दैट आई कैन नॉट वॉक। बहुत सी चीजें और उसके साथ एसोसिएटेड है, आपकी एक सोशल लाइफ, आपका करियर, आपका आपके फिनेंसेस, एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट जस्ट वॉकिंग, और भी आपकी बॉडी में मतलब बहुत से चेंजेस आते हैं, बहुत ऑर्गन सिस्टम्स आपके दूसरी तरह से काम करने लगते हैं। तो दैट वाज अ टफ टाइम, बट विद द राइट रिहैब एंड सपोर्ट ऑफ माय फैमिली आई कुड कम आउट ऑफ दैट फेज। और फिर उसके बाद जैसा कि हमें बताया गया था रिहैब में, आपको जरूर घर से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ डिसेबिलिटी होने के बाद आप घर तक सीमित नहीं रहिए। तो मेरे माता पिता ने हमेशा ये ट्राई किया कि मैं पब्लिक प्लेसेस पे जाऊं, मैं कॉलेज में जाऊं, मुझे हमेशा बाहर लेकर जाते थे। तो आई वांट दैट काइंड ऑफ सपोर्ट कि हर डिसेबल्ड पर्सन को मिले, क्योंकि अब भी मैं बहुत से ऐसे डिसेबल्ड लोगों को जानती हूँ जो मतलब सालों से अपने घर तक ही सीमित है। दैट इज बिकॉज कि शायद फैमिली इतनी सपोर्टिव नहीं है, या हमारे समाज में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डिसेबल्ड फ्रेंडली नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन इतनी डिसेबल्ड फ्रेंडली नहीं है, तो दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू देयर होम्स। मैदान पे कैसे आई और फिर मतलब चैंपियन बनने का कैसे सोचा आपने? जैसे मैंने कहा कि हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो मैंने क्वालिफाई किया पर्सनल फ्रंट पे, वो बहुत लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। जी, हमारा एक इंटरव्यू पब्लिश हुआ जो कि मेरे कोच मिस्टर अमित सरोवर तक पहुंचा। ही हिमसेल्फ इज अ क्वाड्रिप्लेजिक पैरा एथलीट और अर्जुन अवार्डी हैं वो। तो उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया और उनके मार्गदर्शन में मैंने अपना स्पोर्ट्स करियर स्टार्ट किया। और शुरू में तो आई वाज नॉट वेरी श्योर कि आई विल बी competing at international levels, but when I won the gold medal at nationals, so after that there was no looking back. अच्छा, आप क्लब थ्रो, डिस्कस थ्रो में आपका नाम है। अब मैंने जी, लोगों ऑफिसर से बातचीत की है, यूनिवर्सिटीज में बातचीत की है, आप वहां पे एफिशिएंट ऑफिसर मानी जाती है। अभी क्या टारगेट है, क्योंकि आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप में हासिल कर लिया, पिछला टोक्यो में आप 7वें नंबर पे रही, क्या हासिल करना चाह रही हैं? और मुझे पता है अवेयरनेस दिव्यांगों की हेल्प भी करती है। जी। अभी तो मेरा एक जो शॉर्ट टर्म गोल है वो हमारे आने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप और पेरिस पैरालंपिक्स, आई होप आई कैन परफॉर्म वेल एट दैट। और उसके अलावा जो मेरा लॉन्ग टर्म गोल है वो यही है कि डिसेबिलिटी सेक्टर में, स्पेशली एजुकेशन के सेक्टर में, और जो वुमेन विद डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए मैं कुछ काम कर पाऊँ। आई वांट टू ब्रिंग सम चेंजेस इन देयर लाइव्स एंड क्योंकि अब भी हमारे देश में डिसेबल लोगों की जो लिटरेसी रेट है दैट इज लेस देन 30%। एंड अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वो और भी कम है, 10% से भी कम है। तो आई विश कि वो लोग भी एक मुख्य धारा का हिस्सा बने और वो भी अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज, चाहे वो स्पोर्ट्स में है चाहे वो एजुकेशन में है, वो अपना गोल परस्यू करें और अचीव करें। थैंक यू सो मच एकता, आपसे बातचीत करना हमेशा ही, और सच अ पॉजिटिव पर्सन, और आप ऐसे ही इंस्पायर करते रहिए लोगों को, और आप जो अचीव करना चाहती हैं उससे ज्यादा अचीव करें, और भी खासकर डिसेबिलिटी के जो फील्ड में जो आपने काम शुरू किया है, आई होप ये जी, कंटिन्यू है और लोगों को आप इंस्पायर करते रहे। थैंक यू सो वेरी मच एकता। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।